हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार दरोगा का जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन के एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चिपटापन निम्नलिखित में किसके कारण दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का चिपटापन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 से ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बल में शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के जो दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जो कंट्री था या फ्रेंड, ये बुल्गारिया था। तो करेक्ट आंसर आपका बुल्गारिया हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो फ्रेंड चला था यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था। यानी प्रथम विश्व युद्ध फ्रेंड आपका 4 वर्षों तक चला था। इसमें बुल्गारिया कंट्री जो था फ्रेंड, यह ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बलों में शामिल हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो फ्रेंड, यह टिहरी बांध जो है फ्रेंड, यह भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। टिहरी बांध यह विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। विष्णुप्रयाग फ्रेंड आपका यह अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग यह फ्रेंड अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित, जबकि देवप्रयाग फ्रेंड आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? फ्रेंड, यह जो होता है टेम्परेचर रेसिप्रोकल होता है फ्रेंड आपका प्रतिरोधकता का। जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता फ्रेंड आपका क्या होता है, घटते जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब, चलिए फ्रेंड आप लोग को बता दें प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। तो प्रतिरोधकता वाला फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड, प्रतिरोध इंटू एरिया बटे धारा होता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब फ्रेंड आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का फ्रेंड क्या होता है, ओम मीटर। आपको इसको ध्यान में रखें। प्रतिरोध का ऐसा मतलब फ्रेंड ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। धारा का ऐसा मतलब फ्रेंड एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा रीजनिंग से पूछा गया फ्रेंड, काफ़ी इजी सवाल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या गया गया, इसमें फ्रेंड देखिए बी से ई गया, तो बी से ई गया तो फ्रेंड उसमें 3 की वृद्धि हुई, जबकि हम लोग एम में अगर 3 की वृद्धि करते तो क्या हो जाता फ्रेंड, एम में 3 की वृद्धि करते तो क्या हो जाता है, तो पी हो जाता। जबकि अगर हम लोग फ्रेंड पी आपका कितना होता है फ्रेंड, पी आपका फ्रेंड होता है 16 में अगर हम लोग कितना की कमी करते, पी आपका 16 होता है। देखिए फ्रेंड, आर का उल्टा क्या होता है, पी होता है। तो अगर यहाँ आर है तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका पी हो जाए, जो कि ऑप्शन आपका मिल जाएगा लास्ट में पी और अंतिम में भी पी मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया है कि
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया जाता है। सभी सतहों को पेंट किया, छोटी से छोटे घन में कितने घन ऐसे जिनके 2 फलकों पर पेंट किया जाता है। फ्रेंड, जब भी 2 फलकों पर पेंट किया जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n-2 इंटू 12 हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, कितने फलकों पर पेंट किया जाता है, 2 फलकों पर पेंट किया जाता है। तो आपका फलक की संख्या कितनी है फ्रेंड, आपका फलक की भुजा की संख्या 2 है। इसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीपल 2 घटा दे तो आपका 3 हो जाता, 3 गुना 12 कर दे तो फ्रेंड आपका 36 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, इसमें निम्नलिखित में से न्यूनतम मान किसका होगा फ्रेंड, तो न्यूनतम मान फ्रेंड आपका इसका जो मान हो जाएगा फ्रेंड 0.8 हो जाएगा, और इसका मान जो होगा फ्रेंड आपका समथिंग 0. इसका 7 हो जाएगा फ्रेंड। इसका जो मान होगा फ्रेंड 0.7 पॉइंट समथिंग है, जबकि फ्रेंड इसका जो मान आएगा फ्रेंड 0.6 आएगा। तो इसमें न्यूनतम संख्या पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो मान आएगा फ्रेंड 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद वहाँ का राजा कृष्णा राज तीर्थ को बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है फ्रेंड, चौथा आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध फ्रेंड आपका 17 अप्रैल 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तब इसके बाद वहाँ का राजा कृष्णा राज तीर्थ को बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, क्वार्ट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्वार्ट का रासायनिक नाम फ्रेंड आपका सोडियम सिलिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। देखिए फ्रेंड, सोडियम सिलिकेट का सूत्र जो होता है फ्रेंड आपका SiO2 होता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है। तो प्रत्येक राज्यसभा के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या फ्रेंड आपका जो निर्धारित किया गया था, यह फ्रेंड आपका चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 80 के बीच में इसका वर्णन किया गया था। पहली अनुसूची में कहा गया था फ्रेंड यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन किया गया, जबकि 5वीं अनुसूची में आपका फ्रेंड अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची फ्रेंड आपका जो 42वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जो फ्रेंड आपका जोड़ा गया है, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया है। इसमें फ्रेंड आपको गुणनखंड की संख्या पूछा गया, 540 की गुणनखंड की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले 540 का गुणनखंड तोड़ लेना है। तो 540 का गुणनखंड 270 आपका फ्रेंड 13 26 113 26 5 10 3 से करेंगे 4 5 फिर 3 फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 और 5 हो जाएगा फ्रेंड 15 सॉरी फ्रेंड आपका जो हो जाएगा यहाँ फिर 15 हो जाएगा, फिर 3 5। तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे कि आपका 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 हो जाता है। तो अब हम इसमें क्या कहते हैं 2 + 1 गुना 3 + 1 करते हैं गुना 5 करते हैं। तो इसमें हो गया आपका फ्रेंड 3 3
4 गुना 5। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड आपका कितना आंसर हो जाता है। तो इसके अनुसार आपका फ्रेंड आपका जो आंसर हो जाता है तो 24 हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड? 3 5 15, 3 5 15, 4 तिया 12, 2 1 3, 4 तिया 12 और आपका 12 दूना 24 हो जाता है। तो 12 दूना 24 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल पूछा जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई था। तो फ्रेंड जलियांवाला बाग की घटना जो फ्रेंड यह पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह घटना घटित हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। इसकी जांच के लिए फ्रेंड हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो फ्रेंड आपका जो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था यह 1971 ईस्वी में बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होता है। तो फ्रेंड यह चांदी किसमें नहीं होता है? यह जर्मन सिल्वर में फ्रेंड आपका चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। फ्रेंड जब स्टार्च की बात किया जाता है फ्रेंड यह इमाइलेज का पाचन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। जबकि फ्रेंड आपका जो पेप्सिन जो है फ्रेंड यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और लाइपेज फ्रेंड आपका वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। और पेप्सिन का पाचन फ्रेंड आपका प्रोटीन करता है। इंसुलिन एक प्रकार का मानव हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया फ्रेंड। तो मैथमेटिक्स का सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ सॉल्व करना। चलिए फ्रेंड फिर भी हम लोग बता देते हैं। 20% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीद तथा 20 रुपये की बचत की। पहले से छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। फ्रेंड पहले से छूट से पहले शर्ट का मूल्य फ्रेंड हम लोग एक्स मान लेते। इसमें 25% का अगर छूट दिया जाता है तो 20 रुपया उसकी बचत होती है। तो ऐसे आप लोग कटिंग कर लेते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 80 आता है। तो इसका फ्रेंड आपका छूट से पहले इसका मूल्य क्या था? 80 रुपया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड मिलान करना था। तो इसमें जो होता है फ्रेंड कि सम्मुख भुजा का कोण। फ्रेंड यह जो इसमें जो पूछा गया है कि यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण कर्ण फ्रेंड आपका यह होता है, यह फ्रेंड आपका लंब होता है, यह फ्रेंड आपका बेस होता है। तो कर्ण क्या होता है? यह थीटा के सम्मुख फ्रेंड क्या होता है? लंब होता है। और कर्ण तो लंब बटे कर्ण किस में होता है फ्रेंड? आपका साइन में होता है। तो एक का बी हो जाएगा। तो एक का बी हो जाएगा। कोण के आसन यानी कि कोण के आसन मतलब यह बेस। तो कोण के आसन बेस और कर्ण। तो कर्ण तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है फ्रेंड? यह आपका कोस में होता है। तो ए और 2 का सी हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं किस में है। तो 1 का बी और 2 का सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्ध वामन तथा उच्च उत्पादन करने वाली किस्म है। तो हमारे देश में उच्च उत्पादन करने वाली गेहूं की किस्म फ्रेंड आपका विदा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है फ्रेंड? यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है जो कि पेरम्बूर में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड रेल कोच फैक्ट्री फ्रेंड आपका रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला में पड़ता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ फ्रेंड? यह कपूरथला में पड़ता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री का कार्य नहीं किया? तो फ्रेंड आपका चंद्रशेखर जो है फ्रेंड यह मुख्यमंत्री के का कार्यकाल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 21, क्लोरोजैनिलॉन तथा टार्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड यह रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड जिस क्वेश्चन में हमको एक्सप्लेन करना होगा हम खुद उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड की मैथमेटिक्स, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1, उनका गुणनफल फ्रेंड 147, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? फ्रेंड बहुत ही सिंपल सवाल है कि पिता का उम्र है फ्रेंड मान लेते हैं 3x और पुत्र का आयु फ्रेंड आपका x होता है। तो इनके गुणनफल, इसका गुणनफल कर दे तो 147 हो जाता है। अगर इसको हम लोग कटापिटी करेंगे फ्रेंड आपका हो जाएगा 49। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड। अगर x का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं तो आपका 7 आ जाता है। तो पिता का अगर उम्र ज्ञात करते हैं, पिता का उम्र आपका ऐसे हो जाता है 21 और पुत्र की उम्र फ्रेंड आपका 7 हो जाता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद अगर फ्रेंड इसमें 5 जोड़ जाते हैं और इधर 5 जोड़ दे देते हैं तो इसका 5 वर्ष बाद इसका पिता का उम्र 26 हो जाता है, जबकि पुत्र की आयु फ्रेंड आपका 12। अगर इसको कटापिटी करते हैं 13:6 आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दूध से दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो फ्रेंड यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ नहीं है? कौन सा रूपांतरित आंशिक खाद्य पदार्थ नहीं है? तो फ्रेंड आपको याद रखना है तो सुनहरा धान जो फ्रेंड यह अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रीजनिंग से सवाल पूछा गया है। फ्रेंड समीरने का सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका का समीर से किस प्रकार संबंधित है? फ्रेंड समीर ने सरिका से कहा, सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। फ्रेंड मेरा जो बेटा है मेरी माता के पोते मेरे बेटा का जो पत्नी है, मेरा पोता यानी मेरा बेटा की पत्नी मेरा फ्रेंड क्या हो जाएगा? तो मेरा पुत्र वधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका पुत्र वधू होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग फ्रेंड आपका मंदक के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड पूछा गया है। तो फ्रेंड मध्य रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड आपका कहाँ जाता है? मुंबई में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड मध्य रेलवे का मुख्यालय, जबकि फ्रेंड पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, यह फ्रेंड आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जबकि उत्तर रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड आपका दिल्ली हो जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कोलकाता और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड आपका दिल्ली हो जाता है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और जयपुर जो होता है फ्रेंड यह पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका फ्रेंड मुंबई हो जाएगा। इसमें मध्य रेलवे का मुख्यालय मांगा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड आयरन की कमी से फ्रेंड आपका एनीमिया रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मधुमेह से फ्रेंड आपका मधुमेह यानी इंसुलिन की कमी से फ्रेंड आपका मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह तो विटामिन सी, विटामिन बेरी बेरी, विटामिन बी यानी जिसे सूखा रोग भी, अस्कर भी, विटामिन सी बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेटी विटामिन बी की कमी, इसको भी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम फ्रेंड आपका थायमिन, तो जबकि विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लोहा का संकेत फ्रेंड आपका Fe होता है, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा अपने देश भारत से होकर नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड भागार भागरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो फ्रेंड आपका भागर नागल बांध जो बना है यह हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना फ्रेंड आपका गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नागा अर्जुन सागर परियोजना फ्रेंड नागा अर्जुन सागर बांध यह तेलंगाना के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध फ्रेंड यह उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड यह जोग जलप्रपात जो फ्रेंड यह कर्नाटक के सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। फ्रेंड यह जो है जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी फ्रेंड आपका जो है मुनीस अल अरवा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था। फ्रेंड जब चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड फ्रेंड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी की घटना होती। इसके तुरंत बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड एक राष्ट्रीय उद्यान से सवाल पूछा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नक्काशीदार कांच निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नक्काशीदार कांच के लिए फ्रेंड HF का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल हमारा पॉलिटिकल से सवाल पूछा गया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति अनिवार्य कर दिया है। तो यह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य राष्ट्रपति को कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होती है। छोटा नागपुर की पठार से फ्रेंड आपका जो होता है यह दामोदर नदी निकलती है। यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती। जबकि जनपाया की पहाड़ियाँ से फ्रेंड आपका चंबल नदी, यहाँ से आपका चंबल नदी निकलती है। जनपाया की पहाड़ से क्या निकलती है, चंबल नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर सोन नदी कहाँ से निकलती है, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया है किसी वर्ग की भुजा की माप लेते समय भूलवश 2% अधिक मापा गया तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्र में कितनी % की
त्रुटि प्रतिशत होगा। फ्रेंड इसमें इसका जो फॉर्मूला हो जाता है x इंटू वाई बटे 2 हो जाएगा। इसमें अपना 2% की वृद्धि तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई तो सेम होती है, तो 2 प्लस 2 गुना 2 इंटू 100 होगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा फ्रेंड आपका 4.0.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड है पुंगा घाटी। पुंगा घाटी कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये पुंगा घाटी फ्रेंड आपका कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो फ्रेंड यह जो था यह मगध बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। मगध की राजधानी या पाटलिपुत्र थी फ्रेंड, और कौशल जो कि अयोध्या की राजधानी थी, और जबकि पंचाल अचित की राजधानी थी। पंचाल किसकी राजधानी थी? अचित की राजधानी थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? तो बंगाल में अमला फ्रेंड यह जो होता था यह जमींदार का अधिकारी होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुर्रा नस्ल है, मुर्ला नस्ल किसकी है? तो फ्रेंड यह मुर्ला जो नस्ल होती है यह फ्रेंड आपका भैंस की होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1946 ईस्वी में भारत में आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 1946 ईस्वी में भारत में आए हुए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वो कौन कौन से थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टोफेट क्रिप्स और एडमिरल्टी आए हुए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है। तो अकबर के कार्यकाल में कौन सी भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जरीवा अकबर के कार्यकाल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर फ्रेंड आपका पार्श्वनाथ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। जबकि महावीर स्वामी यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थक रहे थे, जो कि 24वें तीर्थक भी रहे थे। फ्रेंड यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थक भी और 24वें तीर्थक भी रहे थे। इसका बचपन का नाम फ्रेंड आपका वर्धमान हो जाएगा, जो कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषभदेव फ्रेंड आपका जो था नेमिनाथ, ऋषभदेव और नेमिनाथ एक ही व्यक्ति का नाम है। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थक रहा था, जबकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक तीर्थकर माना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पूछा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पार्श्वनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन जिसे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना फ्रेंड आपका 7 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंकलेश्वर स्थित है फ्रेंड, ये अंकलेश्वर फ्रेंड आपका गुजरात में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अंकलेश्वर कहाँ फ्रेंड? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अवध राज का अंतिम शासक कौन था? अवध राज का अंतिम शासक फ्रेंड आपका वजीद अली शाह था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। वजीद अली शाह अवध राज का अंतिम शासक रहा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड आपका एक मैथमेटिक्स यानी कि फिजिक्स से सवाल पूछा गया है। फ्रेंड अगर यदि किसी प्रारंभिक वेग 1/3 घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या है? जब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड 1/mv²। तो गतिज ऊर्जा 1/3 घट गया, यानी कि फ्रेंड आपका हो जाएगा 1/9k हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाता है? 1/9। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फ्रेंड आपका 1951 से 56 तक रहा था। 1951 से 56 ईस्वी में, तो जो कि हेराड मॉडल पर आधारित है। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना फ्रेंड आपका 1956 से लेकर 1961 तक रहा था, जो कि पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तो इसमें भिलाई और दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र फ्रेंड आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगिक किरणों की प्रतिक्रिया अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो इसमें कौन सी धातु परावैंगिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो जिंक ऐसी धातु है जो कि परावैंगिक तरंगों से प्रतिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न आपका जो फ्रेंड उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, यह आपका दक्षिण हो जाएगा फ्रेंड। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तीन बिंदु फलक पर उनके विपरीत फलक यानी कि विपरीत यानी तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, तीन का जो विपरीत हो जाएगा, इसका बनाने का नियम होता है फ्रेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, जबकि 6 का विपरीत फ्रेंड 3 हो जाएगा, और 1 का विपरीत फ्रेंड आपका 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत फ्रेंड आपका 3 हो जाएगा, 1 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा, जबकि 4 का विपरीत आपका फ्रेंड 5 होगा। तो करेक्ट आंसर 3 का विपरीत पूछा गया, तो 3 का विपरीत फ्रेंड आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें फ्रेंड पूछा गया है कि स्पर्शिका को ध्यान में रखते हुए कौन सा चयन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, करेक्ट है फ्रेंड? नहीं, यह जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह बात गलत। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बात सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका बी करेक्ट आंसर है, केवल 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट फ्रेंड यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा स्थापित किया, जो कि 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। वर्तमान में इसमें जो कंट्री है फ्रेंड आपका 189 कंट्री वर्ल्ड आउटलुक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आ जाती, इसे क्या कहा? इसे फ्रेंड आपका सहोपकारिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता 56 का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नहीं फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वभोजिता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में वनवासी को किस नाम से जाना जाता? तो फ्रेंड यह निशांत के नाम से जाना जाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डेप्सा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड यह जो डेप्सा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक बनता है? तो एलर्जी का कारक बनता फ्रेंड आपका पार्थेनियम बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग फ्रेंड आपका जो है चालनी नलिका नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जाइलम फ्रेंड आपका जल का संचयन करता है, जबकि फ्लोएम या पौधे में खाद्यान्न का आदान प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैविक विविधता अतिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत का जैविक विविधता अतिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी जिसे हॉट पॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? क्रोलेक्टम का उपयोग फ्रेंड आपका नायलॉन 6 में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वेथलिंग कब का संबंध किस केस से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कब का संबंध फ्रेंड आपका जो है टेबल टेनिस से संबंधित। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन फ्रेंड आपका जो हुआ था यह 1953 से 1954 के ईस्वी में हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, माइपिया यानी कि मानव में जब निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि माइपिया का ही दूसरा नाम क्या फ्रेंड? निकट दृष्टि। जब निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उत्तल लेंस का प्रयोग फ्रेंड आप दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग करते हैं। बायफोकस लेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जड़ दृष्टि दोष के। बेलनाकार फ्रेंड आपका अविनता के लिए फ्रेंड आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखें। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए फ्रेंड, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए फ्रेंड आपका 10 सेकंड। वह कुछ समय तक यह प्रक्रिया जारी रखता है। उसे 98 सेकंड में कितनी बार खड़ा होता है? फ्रेंड देखिए, खड़ा होने में आपका 15 सेकंड और बैठने में फ्रेंड आपका 11। तो टोटल समय लेता है आपका फ्रेंड 26। तो उसको मिलता है 98 सेकंड में वो कितनी बार उठ बैठ कर सकता है फ्रेंड? यह आपका 24 की 4, 6 8 10। तो यह फ्रेंड आपका जो कर सकता है फ्रेंड खड़ा 4 बार हो सकता है, जबकि और बैठ सकता है फ्रेंड आपका 3 बार। तो वह जबकि प्रारंभ में वो ज़मीन पर बैठा है, हाँ बैठा है तो फ्रेंड आपको तो बैठा होगा तो 3 बार और खड़ा हुआ होगा तो फ्रेंड आपका 4 बार। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो फ्रेंड आपका सूती वस्त्र जो है फ्रेंड हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? फ्रेंड आपका कामेत पर्वत जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो जो यह इसका भाग नहीं है। तो अनाईमुड़ी यह पश्चिमी भाग है, पलानी और काडम यह सभी पश्चिमी भाग की घाटी है। तो कामेत जो उत्तराखंड में पाई यह पूर्वी घाट है। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? तो रेल बजट को आम बजट में फ्रेंड आपका जो मिलाया गया था यह 2017 में मिलाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 2017 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न के बाद कृष्णदेव। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर फ्रेंड आपका जो स्थापित किया गया था यह नागलपुरम स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक गैस CO2 के साथ क्रिया करते परंतु NO2 के साथ अभिक्रिया नहीं, तो वह गैस का क्या नाम है? तो फ्रेंड यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फ्रेंड यह CO2 के साथ अभिक्रिया जबकि इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड, आपका एक रीजनिंग से सवाल आया था। देखिए फ्रेंड, इसमें जो क्या गया है फ्रेंड, हाँ फ्रेंड इसमें जो क्या गया था इसमें देखिए 8 6 14 फ्रेंड इसमें जो क्या गया, सॉरी देखिए फ्रेंड इसमें घटा दीजिए और इसको जोड़ के गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 में 3 गया और
8 और 6 14, यानी कि 1 गुना 14 करते हैं तो आपका 14 फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 8 डालते हैं, देखिए फ्रेंड, अगर इसमें हम लोग 8 डालते तो 8 में 4 को माइनस करते तो और 6 3 9, यहाँ से आपका हो जाता है फ्रेंड 4 और गुना 9 9 चौक 36, तो यह सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, यह रीजनिंग से सवाल पूछा गया है, बहुत इजी सवाल है। देखिए एन को फ्रेंड आपका एक्स लिखा गया है और आर को फ्रेंड इसमें देखना है, इजी सवाल है फ्रेंड, ऐसे ही मिला तो एन को फ्रेंड क्या लिखेंगे, तो एन को फ्रेंड यहाँ एक्स लिखा गया तो एन को फ्रेंड यहाँ एक्स लिखे, तो ऑप्शन नंबर देख के ही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है, तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया फ्रेंड यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के समान होती है, जबकि इसकी नियुक्ति जो की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में शब्द सेरीकल्चर, सेरीकल्चर फ्रेंड यह आपका जो रेशम कीट के पालन से संबंधित, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन निम्नलिखित में विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सी है, तो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार फ्रेंड आपका आई चोरनिया हो जाए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क कंट्री की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड यह आपका 17 जनवरी 1987 ईस्वी में हुआ था, जबकि यह प्रभावी रूप से जो लागू हुआ था फ्रेंड आपका यह 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में प्रभावी रूप से लागू हुआ था। इसमें कंट्री, इसका जो मुख्यालय फ्रेंड यह नेपाल के काठमांडू में, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क का इसमें जो फ्रेंड जो कंट्री आता है यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यह 8 कंट्री इसमें शामिल, जबकि फ्रेंड आपका ईरान जो फ्रेंड यह सार्क का सदस्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था, तो यह फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा शाहजहाँ के द्वारा किया गया था फ्रेंड, करेक्ट आंसर इसका शाहजहाँ हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए फ्रेंड यह पाली भाषा का किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमें तो 14 घंटे एक दिन का कितना होता है फ्रेंड, यह 14 घंटे एक दिन में फ्रेंड आपका कितना होता है 24, यही होता है, तो 24 का आधा 12, 14 का आधा 7, तो 7/12, 7/12 फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है फ्रेंड, यह अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा गया था, तो अनुचुंबकीय पदार्थ फ्रेंड आपका चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, तो किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया, लोरिया नंदगन स्तंभ पर हाथी की विशाल प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा साक्या स्तंभ पर विशाल हाथी का चित्र स्थापित किया गया, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पर्यावरण के संरक्षण में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक किसके थे, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक यह रेचल कार्सन
हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड मेट्रो 7 को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा शेष पर। देखिए फ्रेंड, अगर 7 को डिवाइड करेंगे, देखिए पावर को अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड आपका शेष आपका फ्रेंड 3 बचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें कि 3 दिया गया है। तिलैया बांध फ्रेंड आपका बराकर नदी पर स्थित, तिलैया बांध फ्रेंड आपका कहाँ है, बराकर नदी पर स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार फ्रेंड आपका जो चार्टर एक्ट अधिनियम था फ्रेंड आपका 1833 था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमें फ्रेंड आपका रीजनिंग से सवाल पूछा था, बहुत ही ईजी सवाल है जो कि इसमें आपको माइंड लगाना है। देखिए फ्रेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 7 से उठा तो लास्ट में फ्रेंड इसमें 7 हटा दिया गया। इसके बाद क्या किया गया है, फिर इसके बाद फ्रेंड आपका अगर लास्ट में 4 है, इसके बाद 4 को हटा दिया गया। फिर देखिए फ्रेंड 1 था तो इसको 1 हटा दिया गया। इसके बाद फ्रेंड क्या हटेगा, यहाँ से आपका 9th हट जाएगा, जो कि 9th हट जाएगा। 9th हट जाएगा तो क्या बचेगा 8 8 5 3 2 6। तो 8 5 8 5 3 2 6 जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों, कोडरमा फ्रेंड यह कोडरमा अभ्रक के लिए स्थित, जो कि झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड, यह झारखंड में पड़ता है। कोडरमा झारखंड के लिए में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड मिलान से संबंध पूछा गया। तो फ्रेंड आपका जीएसटी जो फ्रेंड 121वें संविधान संशोधन से संबंधित। तो करेक्ट 1 का 3, तो 1 का 3 फ्रेंड देखिए 1 का 3 जो कि ऑप्शन नंबर 1 बी में दिया गया, केवल एक में ही दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती धारा में सही नहीं है। इसमें पूछा आगे कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कौन सही नहीं है, इसमें बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका परिणाम समान रहता है, यह बात गलत है फ्रेंड। इसका परिणाम हमेशा बोल्टता के साथ घटता और बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, यह एवरेज से सवाल पूछा गया है। तो आप लोग को क्या करना है, टोटल अंक को जोड़कर 6 से डिवाइड करना। आपको एवरेज यहाँ दिया गया है। अगर इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे 650 और यह सारी संख्या को अगर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कि समथिंग कुछ आया होगा, कुछ ही आया होगा, और प्लस एक्स कर देंगे और इसे डिवाइड कर दें। आप इसको यहाँ मल्टीपल कर लो और इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको फ्रेंड आपको इस प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट सवाल देख लें, महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया। तो महात्मा गांधी की जीवनी फ्रेंड आपका डीजी तेंदुलकर, जिसे क्या कहा जाता है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, रेगुड़ मिट्टा का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टा के नाम से जाना जाता है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामेरी बाघ अभ्यारण्य फ्रेंड आपका जो है यह कहाँ स्थित है, यह असम राज्य में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड रीजनिंग से सवाल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड आपका रोग होगा 1 नंबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अस्पताल खोजेंगे। तो अस्पताल आपका 2 नंबर में हो जाएगा। 4, हाँ अस्पताल में बस हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अस्पताल में भर्ती करवाएंगे 3। इसके बाद रोग निदान करेंगे 5। इसके बाद उपचार करेंगे। तो फ्रेंड आपका हो जाएगा 4 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो विलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, आर्द्रतापूर्ण दिन प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को
नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उड़ जाती। इसका कारण क्या फ्रेंड? यह मूल दाब के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज एक प्रकार का फ्रेंड आपका सैन्य विभाग था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर पिट्ठी द्वीप पक्षी अभयारण्य। पिट्ठी द्वीप पक्षी अभयारण्य फ्रेंड यह कहाँ स्थित है? फ्रेंड यह लक्षद्वीप में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों में फ्रेंड आपका 1/10 भाग लाना जरूरी, तभी आप लोग लोकसभा का विपक्ष का नेता बन सकते हो। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।